सनातनी धर्म जिंदाबाद। भारत माता की मानसिकता मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं उप जिलाधिकारी देवबंद के यहाँ पर मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू संगठनों के कुछ लोग खड़े हुए हैं और इन्होंने आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। क्या पूरा मामला है, क्यों ज्ञापन सौंपा गया है, सर बातचीत आपसे करते हैं। क्या पूरा मामला है, ज्ञापन आज क्यों सौंपा गया है? जैसा कि सर्वविदित है, पूरे दुनिया के अंदर आज सबको पता है कि बांग्लादेश में आरक्षण की आड़ में अराजकता फैलाकर चुन कर हिंदुओं को समाप्त किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे युवाओं की हत्या की जा रही है, हमारे लोगों का वहाँ पर जो है धन लूटा जा रहा है और जो धार्मिक स्थल है उनको नष्ट किया जा रहा है। हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को बंद कराने के लिए किसी भी तरीके का अपना प्रयोग करें और हमारे उन भाइयों को सुरक्षित वहाँ से या तो निकाले या उन्हें वहाँ सुरक्षित जीवन यापन करने की व्यवस्था करें। चूंकि हमारा मानना है जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर टोटल जो धर्म है, कोई वो किसी भी धर्म का अल्पसंख्यक हो, उन्हें हम सम्मान सहित यहाँ जीवन यापन करने की सुविधा प्रदान करते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी हमारे हिंदू भाइयों को सम्मानजनक स्थिति में जीवन यापन करने की व्यवस्था की जाए। आज यहाँ से अगर एक आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसके फेवर में 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हजारों आवाजें निकलेंगी, लेकिन क्या पूरी दुनिया के किसी भी देश में, पूरे वर्ल्ड में क्या किसी को इस बात का संज्ञान नहीं कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है? आज तक क्यों आवाज नहीं उठाई है? अगर वो अपने आप को इस तरीके का समझते हैं तो उन लोगों को इन लोगों के समर्थन में आवाज उठानी चाहिए। लोग उद्वेलित हैं, उनके मन में शंकाएं हैं तरह तरह की कि अगर कल को यहाँ इस प्रकार से कोई झगड़ा फसाद हो गया या इस प्रकार की अराजकता फैल गई तो फिर यहाँ का अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? तो इसलिए इस लोगों को कह रहे हैं कि आवाज उठाओ। हमारा कहना तो ये है, मतलब यहाँ पर भी संभावना है। देखिए, अगर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होगा तो क्या हमारे लोग इस चीज को सहन करेंगे? नहीं सहन करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सहन करने की एक सीमा होती है और सीमा जो है जवाब देने की स्थिति में आ गई है। यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है? देखिए, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से किसी भी धर्म का अल्पसंख्यक हो, वो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जैन हो, वो सुरक्षित और सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर रहा है। उसके धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्थल और में कुछ सुरक्षित क्यों नहीं है? हम ये चाहते हैं कि वे लोग आवाज उठाएं और वहां उनको सुरक्षित कराएं। तख्ता पलट के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम देश के खिलाफ है। बांग्लादेश का मुर्दाबाद का नारा हमने लगाया। वो इसलिए लगाया कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। पूरे विश्व भर में कोई भी घटना कहीं भी घटेगी, उसका असर भारत समेत विश्व भर के हिंदुओं पर आता है, उसकी प्रतिक्रिया थी। और ये जो कट्टरवादी सोच है, ये जो वहां 200-250 के लगभग हिंदू भाई बहन मारे गए, उनका बलात्कार हुआ, व्यभिचार हुआ, दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, उनको उनकी पहचान करके, लिंग के हिसाब से पहचान करके गलियों में घुमाया गया, उसकी ये क्रिया थी, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जहां भी भारत चूंकि सबको संरक्षण देने का काम कर रहा है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो सब सुख रहें, सब शांति से रहें, ऐसा चाहती है। हम उसको भी कहने के लिए आए थे कि इस पर अपनी क्रिया कुछ ऐसी पहल करे जिसका असर दिखाई दे ग्राउंड पर। हमने किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरा, तख्ता पलट तो इनका स्वभाव है। गद्दी के लिए बेटा बाप की गर्दन उतारता है, छोटा भाई बड़े भाई गर्दन उतार देता है। ये तो इनके स्वभाव में है, कट्टरवादियों के इनके स्वभाव में। ये बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है पहले, उससे पहले जितने भी ये अरेबियन कंट्रीज हैं, इनका तो जो पृष्ठभूमि है, जिस बेस पर ये लोग खड़े हैं, वो तो गलाकाट प्रतियोगिता है इनकी। उसका असर भारत समेत विश्व भर के हिंदुओं में ना आए, इतना मकसद हमारा था। आपको क्या लगता है, सरकार जिस तरीके से आप लोग मांग उठा रहे हैं तो कुछ
सख्त कदम उठाएगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी सरकार बिल्कुल सख्त कदम उठाएगी। हमारी सरकार ने पहली प्रायोरिटी हमारी सरकार की रही है, जीरो टॉलरेंस पर महिलाओं का काम करती है। दूसरी प्रायोरिटी ये रही है हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है कि मतलब हम केवल सनातनी हिंदुओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने हमेशा हर भाषण में ये कहा है कि सबका साथ और सबका विकास। और सबका साथ और सबके विकास में अगर एक वर्ग विशेष योगदान नहीं करता है तो उसका क्या क्या इलाज किया जाएगा? तो उसका ये है कि अल्पसंख्यक अगर बांग्लादेश में, तो उनको आप घर में घुस के मारेंगे, महिलाओं के साथ रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो क्या उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी? तो अब मैं अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ, जिहादी मानसिकता के जितने ये लोग हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक करें। और जिहादी मानसिकता वालों व्यक्ति जिन्होंने मतलब हिंदू महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जो रेप किया, जो मंदिरों को फूंकने का काम किया, जो पुजारी, उस पुजारी की कोई इन्होंने मतलब मंदिर में जला के मार दिया, जिस पुजारी ने इनको रोटी इनके पास खाने के लिए नहीं थी, जिस पुजारी ने अपने मंदिर में ला करके इन एक वर्ग विशेष के लोगों को बुलाया और उनका वहां रोजा अवतार किया। आज मतलब इन्होंने जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसी पुजारी को उसी मंदिर में मतलब घुस के उसे जला दिया, जिंदा जला दिया। तो क्या क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी? और किसी मतलब हिंदू ने, किसी सनातनी हिंदू ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं होगा या इस्लाम धर्म मुर्दाबाद है। लेकिन जितने इस्लाम में कट्टरपंथी हैं, जितने ये मतलब जिहादी कौम के हैं, इनके लिए आज भी मुर्दाबाद है, कल भी मुर्दाबाद है और परसों भी मुर्दाबाद होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो हिंदू समाज, सनातनी समाज बोर्ड पर जाकर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और महिलाएं पुरुषों सभी जाकर, और अगर हमें सरकार से मतलब परमिशन नहीं मिलेगी तो हम अपने क्या नाम संगठन को सारे सनातनी लोग इकट्ठा होंगे और मतलब एकजुट होकर तन मन धन और गन से जाकर के बांग्लादेश में जिहादियों को सबक सिखाने का हम वहाँ काम करेंगे। बाद मेरी प्रधानमंत्री से नर्म निवेदन है कि ये कोई बड़ा रूप ना ले, इसीलिए इस पर संज्ञान लिया जाए जितनी जल्दी हो, क्योंकि हम लोग आदरणीय योगी जी और मोदी जी के ही भरोसे हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। नहीं तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और जैसे हमारी महिलाओं, जैसे मेरी बहनें और माँ के और बेटियों के साथ और बच्चों के साथ जो घिनौना काम किया है, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। सहनशीलता की एक हद होती है, पूरा विश्व देख नहीं रहा है कि क्या हुआ है। वो बांग्लादेश जिसको 1971 में भारतीय सेना ने आजाद कराया मुक्ति वाहिनी के साथ मिलके, अरे उनका क्या इतिहास है, सारी दुनिया जानती है कि दारा सिकोह की गर्दन उसी के बड़े भाई औरंगजेब ने काट दी थी। और उसके बाद भी हम लोग जो है प्रतिक्रिया ना करें। अरे हम तो वो लोग हैं जो हर व्यक्ति को समर्थन देने का काम करते हैं। पूरी दुनिया का ईसाई यहाँ आकर रह सकता है, मगर उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का यहूदी यहाँ आकर रह सकता है, आज तक किसी यहूदी का घर नहीं जलाया गया। पूरी दुनिया का पारसी यहाँ आकर रह सकता है, किसी पारसी का घर नहीं जलाया गया। और इससे ज्यादा अच्छे लोग कहाँ मिल सकते हैं पूरी दुनिया में? ये लोग, इन लोगों का जिनको हमने आजाद करा, इन लोगों ने हमारे भाई बहनों और उन माताओं के साथ क्या किया, उस क्रिया की प्रतिक्रिया तो बहुत आगे तक जा सकती है। अगर भारत सरकार तुरंत कार्रवाई करके हस्तक्षेप करके वहां नहीं रोकती तो यहाँ फिर उम्मीद मत करना कि कहाँ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ दिक्कत क्या होगी? कमाल कर दिया, मेरे भाई को जलाकर मारा जा रहा है तो मेरा खून नहीं खोलेगा? मेरे भाई माँ बहन को जलाकर मारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका यहाँ भारत से क्या संबंध है? नहीं, हमारा तो सीधा सीधा भारत सरकार से निवेदन है कि जिस तरह तुमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराकर बांग्लादेश बनवाया, उसी तरह डिप्लोमेट तरीके से सेना के द्वारा हम सक्षम नहीं है आज इस दुनिया में। भारत जब पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहा जा रहा है, वहां हमारे माँ बहनों और भाइयों को मारा जा रहा है, तो फिर क्या है? फिर काहे के विश्व गुरु हैं हम? हमें उन लोगों को कहना है जो जिहादी वहां रहकर हमारे माँ बहन और भाइयों को जलाकर मार रहे हैं। तो वहां जो फिलहाल गवर्नमेंट है, वो चाहे जिहादी गवर्नमेंट है, चाहे वो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट है, उस पर प्रेशर डाला जाए कि अब की बार अगर कोई इस तरह का अत्याचार हुआ तो उसमें भारतीय सेना इंटरफेयर कर सकती है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।